शिव सूत्रों में एक बहुत ही गहरा सूत्र है विस्मयो योग भूमिका। यानी जब आप वंडर या अचरज की स्टेट में होते हैं तब आप योग की भूमिका में होते हैं। साइंस कहता है कि जब हम सांस रोकते हैं तो हमारे दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है और हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। यही वो स्टेट है जहां कुंडलिनी जागृत होना शुरू होती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है जो स्पाइन के बेस से उठकर ब्रेन के टॉप तक जाता है। हमारे ब्रेन के बीचों बीच एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसे आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहते थे और मिस्र की सभ्यता में इसे आई ऑफ होरस कहा जाता था। जब कुंडलिनी की एनर्जी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती है और इस पाइनियल ग्लैंड को हिट करती है तो वहां से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें हायर कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस कराते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स में इसे अमृत कहा गया है और वेदों में इसे सोमरस कहा गया है। ये कोई शराब नहीं थी जैसा कि कुछ लोग गलत समझते हैं। ये हमारे ही ब्रेन में बनने वाला एक डिवाइन लिक्विड है जो तब बनता है जब इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन तक पहुंचती है। आज साइंस मानता है कि पाइनियल ग्लैंड से डीएमटी जैसा सब्सटेंस निकलता है जो हमें टाइम और स्पेस के परे देखने की शक्ति देता है। आपको ये समझना होगा कि दुनिया में आपने आज तक जो भी महान काम देखे हैं, चाहे वो निकोला टेस्ला की इन्वेंशन हो, स्टीव जॉब्स का विजन हो या किसी ओलंपिक एथलीट का रिकॉर्ड ब्रेक करना हो, ये सब कुछ हाई एनर्जी स्टेट का नतीजा है। और वो हाई एनर्जी स्टेट और कुछ नहीं बल्कि कुंडलिनी का ही एक रूप है। आप चाहे जितनी बुक्स पढ़ लें, जितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, जब तक आपके अंदर की बायोलॉजी चेंज नहीं होती, जब तक आपका नर्वस सिस्टम अपग्रेड नहीं होता, आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। कुंडलिनी जागरण ही एकमात्र रास्ता है अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का। चाइनीज कल्चर में इसे ची कहा गया है, जापानीज इसे की कहते हैं और स्टार वॉर्स जैसी मूवीज में इसे द फोर्स कहा गया है। नाम अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ये वही फायर है जो प्रोमीथियस ने देवताओं से चुराई थी ग्रीक माइथोलॉजी में। ये वही शक्ति है जिसे हनुमान जी ने याद किया था अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए। ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो हर इंसान के अंदर सोई हुई है और इसे जगाना आपकी जिम्मेदारी है। शिव भगवान को हम आदि योगी कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन सिस्टम के मैकेनिक्स को समझाया था। शिव सूत्र में कहा गया है कि ज्ञानम बंधा यानी सीमित ज्ञान ही बंधन है। हम अपनी बॉडी और माइंड को ही सब कुछ मान लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। कुंडलिनी जब जागती है तो ये सीमित ज्ञान का बंधन टूट जाता है। साइंस की भाषा में कहें तो हम अपने ब्रेन का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही यूज करते हैं, बाकी का 90% डॉर्मेंट पड़ा है। कुंडलिनी वो प्रोसेस है जिससे हम उस बाकी के 90% ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं।